जो ईश्वर में विश्वास रखते हैं वह अपने जीवन में उदार प्रवृत्ति को आत्मसात कर जीते हैं। मनुष्य हठ से अधर्मी होकर धन उपार्जन करने की प्रकृति द्वारा धन संग्रह करता है और उसी के लिए अपना अतुल्य अनमोल जीवन पूरी तरह नियोजित कर देता है। यह कर्म उसे 3 पापों को जीवित कराता है। परम आदरणीय गुरुदेव कहते हैं कि पहला पाप आने वाले कल पर अविश्वास करता है, दूसरा पाप ईश्वर पर अश्रद्धा तथा तीसरा भविष्य की अवज्ञा करता है। यदि जीवन सत्य है तो यह भी सत्य है, जीवन जीने के लिए जो आवश्यक तत्व है, पदार्थ है, वह सारी वस्तुएं मिलती रहेंगी। पेड़ जब तक जीवित रहते हैं वह प्रसन्नता पूर्वक फल फूल देते हैं। नियति का चक्र उन्हें सतत हरा भरा बनाए रखता है। वायु की थैली में सुगंध भर देने वाले फूलों से और गाय से दूध के बदले कोई कीमत नहीं मांगने वाले प्रकरण से हम शिक्षा ले और परोपकार को जिंदा रखते हुए हम अपने जीवन को दीर्घायु होकर व्यतीत करेंगे। इस प्रकरण को और अच्छे से समझने के लिए आइए भगवान बुद्ध की जीवनी का एक वृतांत को श्रवण करते हैं। फिर इंसान के जीवन में गरीबी वर्तमान के गर्भ से निकलकर उसके स्वभाव और मूल को कैसे जकड़ती है, इस बात को और अच्छे से समझ पाएंगे। एक बार गौतम बुद्ध एक गांव में रुके हुए थे। ग्रामीण अपनी परेशानियों को लेकर भगवान बुद्ध के पास जाते और उनका हल लेकर खुशी खुशी वहां से वापस लौटते। उसी गांव में सड़क के किनारे एक भिखारी बैठा करता था। वह बुद्ध के पास जाने वाले लोगों को ध्यान से देखता। उसे बड़ा आश्चर्य होता कि लोग अंदर तो बहुत दुखी चेहरा लेकर जाते हैं, लेकिन जब वापस आते हैं तो बड़े प्रसन्न दिखाई देते हैं। उस गरीब भिखारी को लगा कि क्यों न वह भी अपनी समस्या को बुद्ध के सामने रखे। यह ख्याल मन में आने पर वह एक दिन महात्मा बुद्ध के पास पहुंचा। लोग पंक्ति में खड़े होकर उन्हें अपनी परेशानी बता रहे थे और वह मुस्कुराते हुए सबकी समस्याएं सुलझा रहे थे। जब उसकी बारी आई तो उसने सबसे पहले महात्मा को प्रणाम किया और कहा, प्रभु, इस गांव में लगभग सभी लोग खुश और समृद्ध हैं, लेकिन मैं ही क्यों गरीब हूँ। इस पर बुद्ध मुस्कुराते हुए बोले, तुम गरीब और निर्धन इसलिए हो क्योंकि तुमने आज तक किसी को कुछ दिया ही नहीं। तब उस भिखारी ने आश्चर्यचकित होकर बोला, प्रभु, मेरे पास भला औरों को देने के लिए क्या है। मेरा तो अपना गुजारा बहुत मुश्किल से हो पाता है। लोगों से भीख मांगकर अपना पेट भरता हूँ। मैं लोगों को क्या दे ही सकता हूँ। भगवान बुद्ध कुछ देर शांत रहे, फिर बोले, तुम बड़े अज्ञानी हो। दूसरों के साथ बांटने के लिए ईश्वर ने तुम्हें इतना कुछ दिया है और तुम्हें पता ही नहीं। जरा सोचो तो तुम्हें मालूम होगा कि ईश्वर ने कैसी बड़ी बड़ी वस्तुएं तुम्हें दी हैं जो तुम आसानी से दूसरों को दे सकते हो। सबसे पहले तो उन्होंने मुस्कुराहट दी है, जिससे तुम लोगों में आशा का संचार कर सकते हो। अपने मुंह से 2 मीठे शब्द बोल सकते हो। दोनों हाथों से लोगों की मदद कर सकते हो। ईश्वर ने जिसको ये 3 चीजें दी हैं वह कभी गरीब और निर्धन हो ही नहीं सकता। निर्धनता का विचार व्यक्ति के मन में मस्तिष्क में होता है। यह तो एक मिथ्या है, इसे निकाल बाहर फेंक दो। यह सुनकर उस भिखारी का चेहरा चमक उठा। आज के इस भौतिकवाद के युग में मानव को परिश्रम करने का स्वभाव नहीं रह गया है। मनुष्य कम समय में ही सब कुछ प्राप्त कर लेना चाहता है। दूसरे को कॉपी कर दिन में खड़े खड़े जगह अवस्था में ही दिवा स्वप्न देखने लगता है और इच्छा पूर्ति नहीं होने पर व्यक्ति जिद्दी और पाप वासना की गर्त में जाने लगता है। इससे घोर निराशा और अवसाद का प्रवेश व्यक्ति के जीवन में होने लगता है। आशा ही नहीं अपितु पूर्ण विश्वास है कि आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।